नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास की आविष्कार जानने की कोशिश करेंगे। टेलीफ़ोन के आविष्कार के बाद दुनिया में संचार का नया अध्याय लिखा गया। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि टेलीफ़ोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से पहले कई इंजीनियर ने टेलीफ़ोन की खोज के लिए पेटेंट सबमिट किए थे, परंतु इनके सभी पेटेंट फाइल को खारिज कर दिया गया। मगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पेटेंट मिल गया, इसलिए टेलीफ़ोन के खोजकर्ता के नाम पर ग्राहम बेल मशहूर हुए। तो शुरू करते हैं टेलीफ़ोन का इतिहास। टेलीफ़ोन का इतिहास बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफ़ोन के आविष्कार में जिन इंजीनियर्स का योगदान माना जाता है वो हैं एंटोनियो म्यूसी, एलिशा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि तीनों में से टेलीफ़ोन का पहला आविष्कार किसने किया था ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफ़ोन का पेटेंट मिल गया था, इसलिए उन्हें ही टेलीफ़ोन का असल आविष्कारक माना जाता है। इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ता और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू किया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्विंग टेलीफ़ोन का आविष्कार किया, जिसमें साउंड वेव स्विंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। बच्चे आज भी टीन के डिब्बों को वायर से जोड़कर टेलीफ़ोन खेलते हैं। हालांकि ये गेम मैंने और आप सभी ने भी खेला होगा। रॉबर्ट हुक का टेलीफ़ोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राम बनाया था, जिससे हम लंबी दूरी तक संदेशा भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी, संदेशा कोडेड फॉर्म में भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में एक। 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जॉन फिलिप राइस ने ध्वनि के संचार के लिए पहला वर्किंग डिवाइस बनाया और उसे टेलीफ़ोन नाम दे दिया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स ब्राउस की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफ़ोन का निर्माण किया था। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर जॉन के इस टेलीफ़ोन में कई कमियां थी। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी और एक तरफ से ही संदेशा भेजा जा सकता था। इस वजह से इनके इस आविष्कार को कोई ख़ास पहचान नहीं मिली थी। सन 1808 में जन्मे एंटोनियो म्यूसी, इटली के खोजकर्ता ने भी 1871 में एक टेलीफ़ोन बनाया, जिसे उन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने इसका पेटेंट कराना चाहा, पर दुनिया के लिए उनके इस आविष्कार को फ़ायदेमंद नहीं समझा गया और उनके इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में शुरुआत से ही रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीवी दोनों ही बहरी थी और इसीलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना हमेशा से ही प्रेरित करता था। ग्राहम बेल ने 1871 में टेलीफ़ोन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इस कार्य के लिए एक सहायक भी रखा था, उसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसने ग्राहम बेल के आविष्कार में काफ़ी मदद करी। ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार का डिवाइस था जिससे एक साथ मल्टीपल मैसेज ट्रांसमिट होता था। उन्होंने इस पर काफ़ी सुधार किया और फिर उन्होंने एक साधारण सा रिसीवर बनाया था जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में बदल देता था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने पेटेंट फाइल किया और अपने इस आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया। देखते ही देखते इनके पेटेंट को अप्रूवल मिल गया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आधिकारिक तौर पर टेलीफ़ोन का आविष्कारक माना गया। लेकिन ग्राहम बेल के पेटेंट फाइल करने के 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिशा ग्रे भी पेटेंट फाइल करने के लिए पहुँचे,
पर तब तक काफ़ी देर हो गई। एलिसा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी तकनीक चुराने का इल्ज़ाम भी लगाया। एक समय तो पेटेंट कार्यालय ने ग्राहम बेल के पेटेंट को रिजेक्ट करना चाहा, पर ग्राहम बेल की कंपनी AT&T ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इन दोनों का मसला कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक़ में फ़ैसला सुनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे टेलीफ़ोन का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास की आविष्कार जानने की कोशिश करेंगे। टेलीफ़ोन के आविष्कार के बाद दुनिया में संचार का नया अध्याय लिखा गया। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि टेलीफ़ोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से पहले कई इंजीनियर ने टेलीफ़ोन की खोज के लिए पेटेंट सबमिट किए थे, परंतु इनके सभी पेटेंट फाइल को खारिज कर दिया गया। मगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पेटेंट मिल गया, इसलिए टेलीफ़ोन के खोजकर्ता के नाम पर ग्राहम बेल मशहूर हुए। तो शुरू करते हैं टेलीफ़ोन का इतिहास। टेलीफ़ोन का इतिहास बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफ़ोन के आविष्कार में जिन इंजीनियर्स का योगदान माना जाता है वो हैं एंटोनियो म्यूसी, एलिसा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि तीनों में से टेलीफ़ोन का पहला आविष्कार किसने किया था ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफ़ोन का पेटेंट मिल गया था, इसलिए उन्हें ही टेलीफ़ोन का असल आविष्कारक माना जाता है। इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ता और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू किया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्विंग टेलीफ़ोन का आविष्कार किया, जिसमें साउंड वेव स्विंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। बच्चे आज भी टीन के डिब्बों को वायर से जोड़कर टेलीफ़ोन खेलते हैं। हालांकि ये गेम मैंने और आप सभी ने भी खेला होगा। रॉबर्ट हुक का टेलीफ़ोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राम बनाया था, जिससे हम लंबी दूरी तक संदेशा भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी, संदेशा कोडेड फॉर्म में भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में एक। 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जॉन फिलिप राइस ने ध्वनि के संचार के लिए पहला वर्किंग डिवाइस बनाया और उसे टेलीफ़ोन नाम दे दिया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स ब्राउस की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफ़ोन का निर्माण किया था। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर जॉन के इस टेलीफ़ोन में कई कमियां थी। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी और एक तरफ से ही संदेशा भेजा जा सकता था। इस वजह से इनके इस आविष्कार को कोई ख़ास पहचान नहीं मिली थी। सन 1808 में जन्मे एंटोनियो म्यूसी, इटली के खोजकर्ता ने भी 1871 में एक टेलीफ़ोन बनाया, जिसे उन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने इसका पेटेंट कराना चाहा, पर दुनिया के लिए उनके इस आविष्कार को फ़ायदेमंद नहीं समझा गया और उनके इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में शुरुआत से ही रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीवी दोनों ही बहरी थी और इसीलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना हमेशा से ही प्रेरित करता था। ग्राहम बेल ने 1871 में टेलीफ़ोन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने इस कार्य के लिए एक सहायक भी रखा था, उसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसने ग्राहम बेल के आविष्कार में काफ़ी मदद करी। ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार का डिवाइस था जिससे एक साथ मल्टीपल मैसेज ट्रांसमिट होता था। उन्होंने इस पर काफ़ी सुधार किया और फिर उन्होंने एक साधारण सा रिसीवर बनाया था जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में बदल देता था।
7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने पेटेंट फाइल किया और अपने इस आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया। देखते ही देखते इनके पेटेंट को अप्रूवल मिल गया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आधिकारिक तौर पर टेलीफोन का आविष्कारक माना गया। लेकिन ग्राहम बेल के पेटेंट फाइल करने के 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिसा ग्रे भी पेटेंट फाइल करने के लिए पहुंचे, पर तब तक काफ़ी देर हो गई। एलिसा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी तकनीक चुराने का इल्ज़ाम भी लगाया। एक समय तो पेटेंट कार्यालय ने ग्राहम बेल के पेटेंट को रिजेक्ट करना चाहा, पर ग्राहम बेल की कंपनी AT&T ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इन दोनों का मसला कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक़ में फ़ैसला सुनाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओकेशनल फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास की आविष्कार जानने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन के आविष्कार के बाद दुनिया में संचार का नया अध्याय लिखा गया। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से पहले कई इंजीनियर ने टेलीफोन की खोज के लिए पेटेंट सबमिट किए थे, परंतु इनके सभी पेटेंट फाइल को खारिज कर दिया गया। मगर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को पेटेंट मिल गया, इसलिए टेलीफोन के खोजकर्ता के नाम पर ग्राहम बेल मशहूर हुए। तो शुरू करते हैं टेलीफोन का इतिहास। टेलीफोन का इतिहास बहुत ही लंबा और पेचीदा रहा है। टेलीफोन के आविष्कार में जिन इंजीनियर्स का योगदान माना जाता है वो हैं एंटोनियो म्यूसी, एलिसा ग्रे और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हालांकि तीनों में से टेलीफोन का पहला आविष्कार किसने किया था ये आज भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिल गया था, इसलिए उन्हें ही टेलीफोन का असल आविष्कारक माना जाता है। इन तीनों से पहले भी कई खोजकर्ता और इंजीनियर्स ने ध्वनि संचार पर काम करना शुरू किया था। सन 1667 में रॉबर्ट हुक ने स्विंग टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसमें साउंड वेव स्विंग के मैकेनिकल वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। बच्चे आज भी टीन के डिब्बों को वायर से जोड़कर टेलीफोन खेलते हैं। हालांकि ये गेम मैंने और आप सभी ने भी खेला होगा। रॉबर्ट हुक का टेलीफोन भी इसी सिद्धांत पर आधारित था। सन 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके दुनिया का पहला वर्किंग टेलीग्राम बनाया था, जिससे हम लंबी दूरी तक संदेशा भेजा जा सकता था। पर इसकी समस्या ये थी, संदेशा कोडेड फॉर्म में भेजा जा सकता था, वो भी एक बार में एक। 1861 में जर्मनी के एक इंजीनियर जॉन फिलिप राइस ने ध्वनि के संचार के लिए पहला वर्किंग डिवाइस बनाया और उसे टेलीफोन नाम दे दिया। उन्होंने फ्रांस के चार्ल्स ब्राउस की थ्योरी पर काम करते हुए टेलीफोन का निर्माण किया था। चार्ल्स का मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से साउंड और स्पीच को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पर जॉन के इस टेलीफोन में कई कमियां थीं। इसकी साउंड क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं थी और एक तरफ से ही संदेशा भेजा जा सकता था। इस वजह से इनके इस आविष्कार को कोई ख़ास पहचान नहीं मिली थी। सन 1808 में जन्मे एंटोनियो म्यूसी, इटली के खोजकर्ता ने भी 1871 में एक टेलीफोन बनाया, जिसे उन्होंने साउंड टेलीग्राफ का नाम दिया। उन्होंने इसका पेटेंट कराना चाहा, पर दुनिया के लिए उनके इस आविष्कार को फ़ायदेमंद नहीं समझा गया और उनके इस पेटेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को ध्वनि विज्ञान में शुरुआत से ही रुचि थी, क्योंकि उनकी माँ और बीवी दोनों ही बहरी थी और इसीलिए उन्हें ध्वनि पर काम करना हमेशा से ही प्रेरित करता था। ग्राहम बेल ने 1871 में टेलीफोन पर काम करना शुरू किया। उन्होंने
इस कार्य के लिए एक सहायक भी रखा था। उसका नाम था थॉमस वॉटसन। इसने ग्राहम बेल के आविष्कार में काफ़ी मदद करी। ग्राहम बेल ने हार्मोनिक टेलीग्राफ पर काम करना शुरू किया था, जो कि एक प्रकार का डिवाइस था जिससे एक साथ मल्टीपल मैसेज ट्रांसमिट होता था। उन्होंने इस पर काफ़ी सुधार किया और फिर उन्होंने एक साधारण सा रिसीवर बनाया था जो इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में बदल देता था। 7 मार्च 1876 को ग्राहम बेल ने पेटेंट फाइल किया और अपने इस आविष्कार के बारे में दुनिया को बताया। देखते ही देखते इनके पेटेंट को अप्रूवल मिल गया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को आधिकारिक तौर पर टेलीफोन का आविष्कारक माना गया। लेकिन ग्राहम बेल के पेटेंट फाइल करने के 2 घंटे बाद ही अमेरिका के एलिसा ग्रे भी पेटेंट फाइल करने के लिए पहुँचे, पर तब तक काफ़ी देर हो गई। एलिसा ग्रे ने ग्राहम बेल पर उनकी तकनीक चुराने का इल्ज़ाम भी लगाया। एक समय तो पेटेंट कार्यालय ने ग्राहम बेल के पेटेंट को रिजेक्ट करना चाहा, पर ग्राहम बेल की कंपनी AT&T ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और इन दोनों का मसला कोर्ट में कई सालों तक चलता रहा और आखिर में कोर्ट ने ग्राहम बेल के हक़ में फ़ैसला सुनाया